तो क्या हाल है सर जी। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आजकल अगर मार्केट की बात करें ना तो भाई मार्केट में तो गजबे मतलब मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पर दुख वाली बात यह है कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो मार्केट के अंदर गमगीन नजर आ रहे हैं। तो अगर आज इस वीडियो को आपने देख लिया तो ये प्रोमिस है कि आपकी जो गमगीनियत है, आपके चेहरे पे जो मायूसी है, आप जो टेंशन में है, वो टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स को लेकर हम बात करने वाले हैं जहां पर बिल्कुल ऑफ कोर्स आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये सब हंसी मजाक मार्केट के अंदर चलता रहता है, तो ज्यादा सीरियस लेना इसका बहुत जरूरी नहीं है। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, बस लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आफ्टर डेट आपको घंटा घंटी जो कुछ भी मिलता है उसको दबा दीजिए, एकदम दबा कर दबा दीजिए, ठीक है। चलिए सर डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर आते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम गिरावट की बात करें तो लगातार बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सर ये 4-5 महीने 3-4 महीने से जो गिर रहे थे और उससे पहले से भी गिर रहे हैं, तो क्या वो गिरावट कम थी कि ये फ्राइडे को फिर इतनी ज्यादा कहानी हो गई? तो देखिए सर, मार्केट के अंदर मैं आपको बराबर बोलता हूं कि वैल्यूएशन मार्केट के अंदर है और यहाँ पर पॉसिबल है कि मार्केट गिरेगा। दूसरी बात यह है, चलिए वैल्यूएशन को साइड में रखिए, आप लोग बोलेंगे बराबर मतलब वही कहानी, ठीक है ना। तो एक दूसरी बात भी आप याद कर सकते हैं और वो क्या है, वो है सेंटीमेंट का गेम, ठीक है। और सेंटीमेंट शॉर्ट टर्म में वर्क करता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने कल के वीडियो में भी कहा था। तो सेंटीमेंट एक ऑलरेडी बना हुआ है मार्केट के अंदर, जो गिरावटों वाला सेंटीमेंट है, तो वो पूरी तरह से वर्क कर रहा है। अब थोड़ी बहुत जो न्यूज निकल कर आ रही है तो उसकी वजह से आपको यहाँ पर परेशानी हो रही है, और न्यूज थोड़ा सा भी मतलब बुरा हो तो वहां पर मार्केट ज्यादा ही रिएक्ट करता है। जबकि बहुत ज्यादा बुरा न्यूज भी नहीं था। आपने देखा होगा कि भाई 100% की जो टैरिफ है, ये जरूरी नहीं कि उसी रीजन की वजह से गिरा। मैं तो ये नहीं मानता हूँ, थोड़ा बहुत उसने वर्क किया है ऐसी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई उसी की वजह से गिरा है। और बाकी मार्केट की बात रही तो देखिए ये ऐसा चलता रहेगा। मैं क्या बोला आपको, जब तक कंपनीज के रेवेन्यू सही नहीं होंगे, अर्निंग सही नहीं हो जाएंगी, प्रॉफिट इनके सही नहीं होंगे, तब तक इस तरह के हालात चलते रहेंगे इंडिया के अंदर, ठीक है ना। कंपनीज के अर्निंग सही आने चाहिए, रेवेन्यू वगैरह सही आने चाहिए, क्वार्टर जो आने वाले हैं अगले क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आने चाहिए, जीडीपी का अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। उसके बाद डॉलर इंडेक्स के मुकाबले में अगर देखें तो डॉलर के मुकाबले में रुपया मतलब बराबर लगातार डिप्रिसिएट हो रहा है, तो वो चीजें कम होंगी भाई। जब तक ये चीजें कम नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा इंडिया की मार्केट में। और आपको जो ऐसा लग रहा है ना, आप अक्सर टीवी पर जो देखते हैं ना, जहां पर बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे होते हैं, वो आपको एडवाइस दे रहे होते, ज्ञान दे रहे होते कि भाई 2-4 दिन अगर मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी रहती है, 4-5 दिन अगर, या फिर कोई ऐसा वीक हुआ जिसमें मैक्सिमम ऑफ द डे अगर पॉजिटिव जा रहा हो मार्केट में, तो वो लोग पूरी तरह से बुलिश हो जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं अब मार्केट में पैसा बनेगा ही, अब लोग मालदार हो जाएंगे, अब लोग पैसा बना लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है सर। 1-2 दिन के मार्केट के अंदर अगर पॉजिटिविटी हो तो उससे कुछ नहीं होता। कहने को तो कहते लगातार अगर 3 दिन तक के पॉजिटिविटी रहे तो उसमें इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं होता कि भाई मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, समझ रहे हैं ना। बिल्कुल ये मतलब नहीं होता उसका। हाँ, ये एक फायदा जरूर होता है कि एक सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा होता है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि सेंटीमेंट बन चुका है। ये सबसे पहले याद रखें। अब बात आती है कि भाई ऐसी सिचुएशन में अब हमें करना क्या चाहिए, और ऐसे सिचुएशन में अगर मार्केट का फायदा उठाना है तो हम कैसे उठा सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात, एसआईपी अगर करते हैं तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई एसआईपी आपको नहीं करना चाहिए और पूरी तरह से आपको लमसम के ऊपर डिपेंडेंट हो जाना चाहिए। लेकिन एक बात है जो हकीकत है और इससे इनकार करना मुझे नहीं लगता है कि मुनासिब होगा, और वो ये है कि भाई एसआईपी आपकी चल रही है या फिर आपने ऑलरेडी पहले से भी लमसम ही करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर जब जब मौके मिल रहे हैं ना मार्केट के अंदर, यहाँ पर आपको और भी ज्यादा थोड़े बहुत करके पैसे ऐड करने चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म के मुसाफिर है तो। अदरवाइज नो, ठीक है, समझ में आ रही बात। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हो तो आपको यहाँ पर पैसे ऐड करना चाहिए। दिस इज इंपोर्टेंट अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन, समझ रहे हैं ना। क्योंकि मार्केट में अगर ऐसे समय में आप पैसे ऐड करते हैं ना, तो यही पैसे जो आपके वेल्थ क्रिएशन में काम आएंगे, जो आपको फास्ट पैसे बना कर देंगे। तो यहां तक ये बातें क्लियर हो गई। अब एक बात और भी आपको ध्यान रखना है कि ये समय है अपनी पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने का। रीबैलेंस करने का मतलब यह है कि भाई आपको अपने पोर्टफोलियो में देखना चाहिए कि आपके लिए कहां पर निवेश करना सही है। आई मीन किस कैटेगरी में आपको पैसे डालना चाहिए, किस कैटेगरी के फंड में आपको पैसे डालना चाहिए, और आपका जो पोर्टफोलियो का डिजाइन है वो आपके रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग, आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन के अकॉर्डिंग एंड एनीथिंग उसके अकॉर्डिंग आपकी जो पोर्टफोलियो है वो बिल्कुल मैच कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो उसको आज ही सही करने की जरूरत है, अदरवाइज आने वाला समय में और भी ज्यादा आपके नुकसान हो सकते हैं।
तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्लस स्मॉल कैप और मिड कैप में लमसम की भी बात बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज आप याद रखिए, मैं आपको बराबर बोल कर रखा हूँ और दिखला कर भी रखा हूँ, प्रैक्टिकल मैंने लाइव दिखलाया हुआ है आपको कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर और फ्लेक्सी कैप के अंदर भी एटलीस्ट अगर आपको लमसम करना है तो आपको मतलब कम का ही लमसम करना चाहिए, बहुत ज्यादा का लमसम नहीं करना चाहिए। और मैं इससे पहले भी बता चुका हूं, 2 रीजन है इसके पीछे। पहला रीजन तो वैल्यूएशन है, और दूसरे रीजन की बात करें कि मौके अभी आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, बहुत ज्यादा मौके मिलने वाले हैं। आपको मालूम है पिछले 1 ईयर में रिटर्न्स नहीं बनाए मार्केट के अंदर भाई जी। आप इंडेक्स लेवल पर इसको चेकआउट कर सकते हैं, स्कीम लेवल पर भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर है तो। अदरवाइज काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो स्टॉक्स में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, स्टॉक लेवल पे भी, कि पिछले 1 ईयर में पैसे नहीं बने। रीजन क्या है? रीजन ये वोलेटिलिटी है, मार्केट के अंदर लगातार उतार चढ़ाव है, समझ रहे हैं ना। सितंबर अक्टूबर 2024 उसके बाद से जो ये कहानी शुरू हुई ना, तो लगभग वो चल ही रहा है, ठीक है ना। और ना सही से गिर रहा है मार्केट के अंदर, ना सही से गिरावट हो रही है, और ना मार्केट के अंदर सही से उछाल आ पा रहा है लंबे समय तक के। आ रहा है 1-2 दिन 4 दिन के लिए आ रहा है, फिर हालत वैसी हो जा रही है, मतलब जितना उठ रहा है उससे ज्यादा गिर जा रहा है। फिर ये होता है कि फिर कभी गिर गया फिर कभी उठ गया, तो मतलब ये है कि कुछ भी नहीं हो रहा है सही से। और यही रीजन है कि वैल्यूएशन खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि काफी सारे लोग इस बात को भी सोचकर परेशानी कि भाई इतने दिनों से गिरावट हो रही है मार्केट के अंदर, इतना ज्यादा मार्केट गिर जा रहा है और वैल्यूएशन स्मॉल कैप मिड कैप में खत्म नहीं हो रही है, कहानी क्या चल रही है। तो यही रीजन है सर जिसकी वजह से कहानी खत्म नहीं हो रही है, ठीक है। तो लमसम आपको करना है, क्यों आपको करना है मैंने वो भी बता दिया है, और कैसे करना है, कम कम करके करना है, उसके पीछे का 2 रीजन भी मैंने आपको बता दिया है। प्लस अपनी पोर्टफोलियो में सुधार करना है, ये चीज आप याद रखिए भाई, क्योंकि पोर्टफोलियो इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। कि सबसे पहली प्रियोरिटी आपकी तो ये होनी चाहिए कि जो आपकी पोर्टफोलियो का डिजाइन है वो आपके मुताबिक होना चाहिए, समझ रहे हैं ना कि आपके लोभ लालच के मुताबिक होना चाहिए। लोभ लालच के मुताबिक अगर आपकी पोर्टफोलियो होगी तो आप बहुत ज्यादा दिनों तक मार्केट के अंदर नहीं रहोगे, ये तो मेरे को पता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई सोमवार को मार्केट कैसा रह सकता है, तो देखिए वहां पर भी बुराई हो सकती है। रीजन इज दैट कि भाई काफी ज्यादा बातें हो रही है, मतलब फार्मा को लेकर और आईटी को लेकर, आईटी सर्विसेज को लेकर के भाई उसके ऊपर महंगे टैक्स लगा दिए जाएंगे, टैरिफ लगा दिए जाएंगे, जबकि ये चीज ऑफिशियल नहीं है और मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा है। रीजन ये है कि भाई उसको मालूम है कि आईटी की सर्विस की जरूरत है उसको, और उस पर अगर वो टैक्स लगा देगा तो उसको परेशानी होगी, क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे तो नहीं लगता है पर्सनली कि भाई आईटी की जो सर्विसेज है उसके ऊपर टैक्स लगा दिए जाएंगे। अच्छा, अगर हम फार्मा की बात करें जिसमें बहुत सारी मेडिसिन जाती है और भी हॉस्पिटल में जो यूज होने वाले प्रोडक्ट होते हैं वो सारी चीजें जाती हैं, तो मुझे लगता है कि चुन चुन कर फार्मा के भी प्रोडक्ट होंगे जिनमें चुन चुन कर टैक्स लगाया जाएगा, यानी उन चीजों पर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा जिसकी जरूरत उनको बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। उन चीजों पर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा और जिन चीजों की जरूरत है उनको उनके ऊपर बहुत कम टैक्स लगाया जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, आपका जो भी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से हो सकता है, प्लस सेंटीमेंट वगैरह तो है ही है और दूसरी बातें जो है वो तो है ही है, ठीक है ना। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से मैं आपको ये कह रहा हूं कि सोमवार को भी कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर। एग्जैक्ट आपको कोई नहीं बता सकता भाई, गलतफहमी में बिल्कुल मत आइए और ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। ज्ञानी बनना जरूरी है, स्मार्ट बनना जरूरी है। आपको ऊपर वाला ने, अल्लाह ने, भगवान जो भी आप मानते हो ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये हक दिया है कि आप अपने आप को ओवर स्मार्ट, मतलब अपने आप को स्मार्ट समझो, लेकिन ओवर स्मार्ट समझो, ये हक आपको किसी ने नहीं दिया, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप समझोगे तो फिर आपको वही झेलना पड़ेगा जो हर किसी के साथ हो रहा है मार्केट के अंदर और होता है। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा, ज्यादा मतलब ये करने की जरूरत नहीं कि मार्केट ऐसा ही जाएगा और उसी हिसाब से हमको चलना है, नहीं। मार्केट हमारे और आपके हिसाब से तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा, मार्केट अपने हिसाब से ही चलेगा। हाँ, ये चीज डिपेंड करता है आपके स्मार्टनेस के ऊपर कि मार्केट जो कब चाहे जो भी सिचुएशन है उसको आप अपने अकॉर्डिंग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मार्केट का इस्तेमाल करना जानिए, इस्तेमाल, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो कुछ भी प्रॉब्लम रहता है, कमेंट सेक्शन मेरे दोस्त आपके लिए है, बिल्कुल आप वहां पर रख सकते हैं अपनी बातों को। मैं आपकी बातों को रीड करता हूँ, पढ़ता हूँ और बहुत प्यार से पढ़ता हूँ और मैं आंसर भी करता हूँ, आपको पता ही है। तो रखिए अपनी बातों को। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। बस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।